मारवल जंक्शन गोपाबाज गांव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर 69वीं जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 14 वर्षीय आयु वाले छात्र छात्राओं का आज उद्घाटन गोपाबाज में आयोजित हुआ। खो खो प्रतियोगिता में कल 52 टीमें भाग ले रही हैं। छात्र वर्ग की 29वीं टीम व छात्र 23 टीम ने भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शानदार तरीके से आयोजन शुरू किया गया। मुख्य अतिथि विधायक केसराम चौधरी, विशेष अतिथि उप प्रधान चौथाराम, भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हेमंत सिरवे, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा, संयोजक प्रधानाचार्य अरविंद खान मुन्नालाल मौजूद रहे। सभी खिलाड़ी छात्रों ने मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण करके खिलाड़ियों का परिचय लिया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को देखने आसपास गांवों की ग्रामीण देखने पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से, जहां नगर पालिका परिषद धामपुर में स्थित पंडित रुद्र दत्त शर्मा पुस्तकालय में प्रजापति समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से संगठन का नाम महाराजा दक्ष प्रजापति सेवा समिति बिजनौर रखा गया। बैठक में समाज की मजबूती और उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें संगठन का विस्तार, समाज के योग्य व्यक्तियों को दायित्व देना, गरीब बच्चों की शिक्षा दिलाने के प्रयास, दहेज प्रथा को उपहार स्वरूप बदलने की पहल, समाज में तलाक की प्रवृत्ति पर अंकुश, गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग और उनके सम्मान की व्यवस्था जैसे विषय प्रमुख रहे। यह भी निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान संजीव प्रजापति ने की, जबकि संचालन नीरज कुमार प्रजापति ने किया। आज धामपुर के नगर पालिका परिषद में स्थित पुस्तकालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है प्रजापति समाज का। क्या मीटिंग है और किस उद्देश्य से इस मीटिंग का आयोजन किया गया था? देखिए, महाराजा दक्ष प्रजापति सेवा समिति बिजनौर का एक संगठन नया बनाने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर के 10-15 दिन से एक ग्रुप भी बनाया गया था सोशल मीडिया पर। उसमें सदस्य जोड़े थे और उसमें ये चर्चा की गई थी कि हम एक महाराजा दक्ष प्रजापति सेवा समिति बिजनौर या कोई और इसका नाम रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। इसलिए ये सदस्य बुलाए गए थे और यहाँ पर उस पर मंथन हुआ। ये सेवा समिति इसलिए रखा गया है कि हमें कोई इससे राजनीति नहीं करनी है। समाज में कोई कुरीतियाँ जो फैल रही हैं उनको दूर करना है। और जैसे दहेज प्रथा है, जैसे गरीब बच्चे है, बालिका है या बालक है, उसको शिक्षा का अभाव है, तो उसको शिक्षा दिलाने में ये समिति सहयोग करेगी। दहेज जैसी प्रथाओं को, कुरीतियों को दूर करने का काम करेगी। और जैसे कि समाज में तलाक वाले मामले हैं, बेटी और बेटे की जो है वो छूटा छुड़ाई हो रही है, उनको एक करने का काम है। तो ये इस तरह से संगठन का एक गठन करने के लिए आयोजन किया गया समिति का, जिसमें हमारे संजीव कुमार प्रजापति प्रधान होंगे, वहाँ से नारायणपुर से चंदक बालावाली के पास से, वो उन्होंने अध्यक्षता की है कार्यक्रम की। और वीरेंद्र जी हैं कस्बा सहारनपुर से, कोटद्वार से आए हैं, और हमारे तमाम ये सदस्य हैं यहाँ पर। तो इसका गठन करने के लिए एक समिति का आयोजन किया गया था और यहाँ पर विचार विमर्श की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा विधायक शिक्षा अधिकारियों ने छात्रों को कराया विद्यालय प्रवेश, किया छात्रों का स्वागत। मारवा जंक्शन के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हिंदी माध्यम में रूपांतरित करने पर मात्र 24 घंटे बाद आज एक साथ 80 छात्राओं ने बालिका विद्यालय खारची में प्रवेश लिया। राजस्थान में पहली बार देखने को मिला कि एक साथ 80 छात्राओं ने खारची महात्मा गांधी विद्यालय में प्रवेश लिया। मारवा जंक्शन विधायक केसराम चौधरी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षक के आला अधिकारियों की उपस्थिति में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को कंकु तिलक लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ इन प्रवेश लेने वाली 80 छात्राओं का स्वागत किया गया एवं प्रवेश दिया गया। गौरतलब है कि रोजाना यही छात्राएं 5 किलोमीटर पैदल चल विद्यालय जाना पड़ता था। इन छात्रों की पीड़ा को सरकार ने समझा और महात्मा गांधी विद्यालय को हिंदी माध्यम की सौगात दी। इस विद्यालय को हिंदी में करने की लंबी समय से मांग की जा रही थी। विधायक साहब, आपके प्रयासों से एक बार पुनः इन सैकड़ों छात्राओं को ये हिंदी माध्यम की सौगात मिली है। क्या संदेश है इन क्षेत्रवासियों, इन छात्राओं के लिए? सबसे बड़ा संदेश ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 5 साल में शिक्षा का बंटा ढार कर दिया और उस बंटा ढार में महात्मा गांधी का नाम लेने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा दिल्ली में बढ़ाने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी स्कूलें तो खोल दी, मगर विषय अध्यापकों की कहीं व्यवस्था नहीं थी और उसी कारण से गांवों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पा रहे हैं और जो बचिया
3 किलोमीटर पैदल जाती थी, उन पैदल जाने वाली बच्चियों के दर्द को हमारे शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर ने समझा और उस दर्द को समझते हुए हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम के साथ खोली है। उसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उन बच्चियों की दशा को समझा और यहाँ पर स्कूल को हिंदी मीडियम और महात्मा गांधी में इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी मीडियम भी खोला है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यस सर। आज का दिन मारवाड़ जंक्शन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके लिए एक नई शुरुआत करने के लिए हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। छात्रावास की बच्चियों में आज उत्साह का माहौल था। पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा विद्यालय होगा जिसमें 80 बच्चियों ने एक साथ हिंदी माध्यम में पढ़ने के लिए आज यहाँ पर प्रवेश लिया, नामांकन किया, उनका कुमकुम तिलक माला पहनाकर लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया। इसके लिए हमारे मारवाड़ जंक्शन के लोकप्रिय, संघर्षशील, संवेदनशील विधायक महोदय श्री केसाराम चौधरी जी का भी हम बहुत बहुत हृदय से हार्दिक आभार अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने छात्रावास की इन छात्राओं की पीड़ा को देखते हुए जो प्रतिदिन 5 किलोमीटर पैदल जाती थी उनको आज निजात दिलाई। इसके लिए पुनः फिर से हार्दिक आभार। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर के नवलखा रोड मालियों का मोहल्ला व आसपास की कॉलोनियों में पिछले कई महीनों से पानी की किल्लत बनी हुई है। जवाई बांध लबालब भरने के बावजूद आम जन तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मोहल्ले वासी मजबूरी में निजी टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि कॉलोनियों में नए कनेक्शन होने के बावजूद पिछले 6-7 महीनों से नियमित पानी सप्लाई नहीं मिल रही है। परेशान कॉलोनी वासियों ने सोमवार को जलदाय विभाग पाली पहुंचकर अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया और तुरंत पानी सप्लाई करने व नियमित समय पर पानी उपलब्ध कराने की मांग रखी। तकलीफ हो रही है पानी की। इतना पानी होने के बाद अब इतना बरसा कभी नहीं आया कि हम यहाँ पे वाटर वर्क में कि भाई चलो वाटर वर्क चलते हैं। अब भी पानी की दिक्कत आई माले के बाद में, जब हम सारे पहले बार देखा आज सब हम पहले होकर आए अब कि भाई चलो कोई पानी की दिक्कत है। चलो कब कितने दिन हो गया, 6 महीने हो गया हमारी दिक्कत आ रही पानी की। कब तक भी हम परेशान हुए, टैंकर कुड़ा के परेशान हो गए। घर में चल के देखो तो खरा पानी पी रहे हैं। इतना पानी होने के बाद किसी के मेले वाले से सुनते हो तो कहते बहुत सारा पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी। फिर हमारे ऐसी दिक्कत क्यों है पानी की? इसीलिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे औरतें हो, मेले की इकट्ठे औरतें होके आइए और हमारी सुनवाई करवाओ वहाँ पे। क्या नाम आपका? रुबीना। यहाँ से आए हुए हम लोग। मालियों का वास नियर नौलखा रोड पर है। पूरे जिले में पानी फुल ओवरफ्लो नदियाँ हो रही है, पर मालियों के वास और कचेरी रोड पर बिल्कुल पानी नहीं है। परेशान हो गए, टैंकर डलवा कर हम लोग। कितना टाइम से? 6 महीने हो गए अब। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं पानी रेगुलर आए, जैसे दूसरे मोहल्लों में आता है। प्यारा चौक वगैरह उस साइड पानी गिर रहा है, ढुल रहा है, वो लोग पानी बंद करते, इतना पानी आ रहा है। हम लोग के यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। हम चाह रहे रेगुलर जो पानी आता है वो सप्लाई करो, वो लोग तो परेशान भी नहीं हो। टाइम पर दो हमें 10 बजे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से चोरियों के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पाली जिला मुख्यालय सूरजपोल पर 8 सितंबर 2025 को रात्रि को किराना की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से चोरी के खुलासे के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज हुलिये के आधार पर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। गहन पूछताछ में उक्त चोरों ने उक्त वारदात करना कबूल किया। चोरों की निशानदेही पर चुराया हुआ सोना और नकदी 100% माल बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार चोरों से गहन पूछताछ में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर विस्तार में एक महिला चंचल पत्नी धर्मेश प्रजापत ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह घटना आज सुबह करीब 4 बजे की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को बांगड़ा हॉस्पिटल की मरझुरी में रखवाया गया है। पीआर पक्ष के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के बारशाह गांव पर वाटिका परिसर पर नैनो उर्वरक का उपयोग महाअभियान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। इफ्को के तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित की गई।
क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल चौधरी द्वारा किसानों को नैनो उर्वरक नैनो डीएपी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए इसका अधिक से अधिक उपयोग करने और अधिक पैदावार लेने की अपील किसानों से की। रासायनिक उर्वरकों से होने वाले फसलों के नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। किसानों को अधिक से अधिक नैनो उर्वरक का उपयोग करने, फसल की उपज बढ़ाने का आग्रह किसानों को किया। महत्वपूर्ण कार्यशाला में क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसानों ने इस कार्यशाला का लाभ लिया। जिला मुख्यालय से आई अनुभवी टीम ने नैनो उर्वरक उपयोग के बारे में जानकारी दी। आज पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील में बाड़सा ग्राम स्व सहकारी समिति ग्राम में आज इफ्को द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर किसानों को नैनो यूरिया नैनो डीएपी की उपयोगिता के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरीके से जो रासायनिक डीएपी है, रासायनिक यूरिया है, वो फसल को खराब कर रही है, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रही है। उसके विकल्प के तौर पे अपन नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी, उसका प्रयोग में ले सकते हैं और अपनी ज़मीन में जो नुकसान हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, जो वातावरण में नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। इसकी लागत का मूल्य है वो भी कम है और जो भारत सरकार में जो सब्सिडी का बोझ आ रखा है उसको भी कम कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के बाड़सा गांव पर वाटिका परिसर पर नैनो उर्वरक का उपयोग महाअभियान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। इफ्को के तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित की गई। क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल चौधरी द्वारा किसानों को नैनो उर्वरक नैनो डीएपी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए इसका अधिक से अधिक उपयोग करने और अधिक पैदावार लेने की अपील किसानों से की। रासायनिक उर्वरकों से होने वाले फसलों के नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। किसानों को अधिक से अधिक नैनो उर्वरक का उपयोग करने, फसल की उपज बढ़ाने का आग्रह किसानों को किया। महत्वपूर्ण कार्यशाला में क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसानों ने इस कार्यशाला का लाभ लिया। जिला मुख्यालय से आई अनुभवी टीम ने नैनो उर्वरक उपयोग के बारे में जानकारी दी। देखिए, इस रैली का जो उद्देश्य है वो भारत के 22 करोड़ चालक के लिए है और कुछ हमारी 29 सूत्री मांगे हैं, जिसमें क्या ड्राइवर समाज के लिए ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में सरकार लागू करे। वो क्यों? क्या देखिए, भारत के अंदर साल के 365 दिन 24 घंटे की ड्यूटी हमारा ड्राइवर करता है, लेकिन सभी के लिए दे दिए गए हैं और आयोग दे दिए गए हैं। लेकिन आज भारत के 22 करोड़ चालक के लिए कोई आयोग नहीं बना है, कोई सुरक्षा कानून नहीं बना है, कोई उसके लिए ड्राइवर डे नहीं बना है। तो हमारी सरकार से ये मांग है, क्या हमारे ड्राइवर के लिए ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग और 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए। और आज जो ये राजस्थान जिला पाली के अंदर जो हमने एक सभा का आयोजन करने जा रहे हैं और यहाँ से हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे, उसके बाद एसपी साहब को भी देंगे और अपनी मांगों को सरकार से मनवा कर ही हम दम लेंगे, ताकि ड्राइवर को आज छोटी छोटी गलतियों पे ड्राइवर को मार दिया जाता है, ड्राइवर को मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाता है, ड्राइवर के मौलिक अधिकार को दबाया जाता है। तो आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के 26 राज्यों में आज ड्राइवर की आवाज बन के खड़ा है। अगर किसी भी ड्राइवर को अगर दबाने की या उसके हक अधिकार कुचलने की अगर कोशिश की तो हम ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे और अपने भारत के ड्राइवर को इंसाफ दिलाकर ही हम दम लेने का काम करेंगे। क्या नाम अपना? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ है। मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से आया हूं और आज यहां पर भारत के बहुत सारे राज्यों से यहां पर अधिकारी पहुंचे हैं। मैं उन सभी सूरवीर योद्धाओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और श्रीमान जी, मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपको भी शुक्रिया अदा करूंगा और आपका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि दोस्तों आज अगर नेशनल मीडिया की बात करें तो ड्राइवर की आवाज को नहीं उठाया जाता। अगर हम गोदी मीडिया की बात करें दोस्तों, हमारी आवाज को नहीं उठाया जाता। ड्राइवर गाड़ी में जल के मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है। अगर किसी नेता का कुत्ता बीमार हो जाए तो उसकी खबर चल जाएगी, लेकिन हमारे ड्राइवर की अगर जान चली जाए तो दोस्तों हमारे ड्राइवर की खबर गोदी मीडिया नहीं चला सकती। क्योंकि गोदी मीडिया का आज जो है जमीन मर चुका है, उसके नाम उसके अंदर से इंसानियत मर चुकी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, भारत की चौथा स्तंभ सोशल मीडिया, अपनी नेशनल मीडिया को कहा जाता है और हमें अपनी मीडिया, आप जैसे सूरवीर योद्धाओं पे हमें बिल्कुल फक्र है और आशा है
क्या आप हमारी खबर को चलाएंगे भी और सरकार तक पहुंचाएंगे भी। बस इतनी बात कहूँगा और अपनी बात को समाप्त करूँगा, लेकिन एक नारे को बुलंद मैं जरूर करवाऊंगा दोस्तों अपने साथ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।